students. Class 6th, Grammar and Me, first chapter, Sentences. Let's begin. You know what are sentences? A sentence is a group of words that starts with a capital letter and with a full stop, question mark, exclamatory mark. ठीक है, इसी में sentences की kind हमें दिखाई हुई है. Declarative और assertive sentences वो होते हैं जो सिंपल कुछ सेंटेंस को स्टेट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकंड काइंड होती है. ये वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं एंड दे बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड विद द क्वेश्चन मार्क. इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप कोई कमांड यानी कि कोई ऑर्डर देते हो या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हो या सजेशन देते हो. एग्जाम्पल्स आप रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट काइंड होती है हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये वो सेंटेंस होते हैं जो कि सडन फीलिंग ऑफ शॉक, सरप्राइज, सैडनेस या हैप्पीनेस दिखाते हैं. दे एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ओके, चलिए आते हैं. टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस. जो सेंटेंस है उन्हें टिक करना है. This is an interesting exercise. Yes. J.K. Rowling is a famous author. Yes. During the holidays. No. The tiger is an endangered animal. Yes. Near the Parliament House. No, it's not a sentence. Twice a week. No. I have been learning dance for the last 3 years. Yes, it is a sentence. Harsh is the new captain of the school basketball team. Yes, it is a sentence. Favorite singer. No. Green hills and gurgling streams. No, it is not a sentence. ठीक है, आगे चलते हैं. रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस. पंचुएट देम मीन्स कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क सब लगाएंगे. ठीक है, मैं लिखती हूँ. ऑफन कॉल्ड अमेरिकन लिटरेचर द फादर ऑफ मार्क ट्वेन इज. तो लिखेंगे मार्क ट्वेन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. ठीक है, आप पूरा सेंटेंस को स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, नेक्स्ट इज he wrote the adventures of Tom Sawyer. Adventures of पहले आएगा, उसके बाद टॉम सॉयर आएगा. ठीक है, थर्ड टॉम सॉयर, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इज अ नॉवल नेम. नेक्स्ट ये हटा दूँ. उसके बाद चलते हैं. मार्क ट्वेन इज सेट इन लाइवली टेल, मसूरी, USA. तो यू हैव टू स्टार्ट विद मार्क ट्वेन. Mark Twain's lively tale is set in Missouri, USA. ठीक है, नेक्स्ट इसको स्टार्ट करेंगे फोर्थ को टॉम सॉयर से. टॉम सॉयर एंड हिज फ्रेंड सेकेंड है ये, हकल फिन आर द मेन कैरेक्टर्स of the R यहाँ से जोड़ लेना, सॉरी, 4RB5I 6 हो जाएगा. मेन कैरेक्टर्स ऑफ द बुक 7. फिर मैं रिपीट करती हूँ. टॉम सॉयर एंड हिज फ्रेंड हकलबेरी फिन आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द बुक. ठीक है, फिफ्थ है द बॉयज हैव मैनी exciting adventures. Sixth, one famous incident describes how Tom persuades his friend to paint a fence for him. ठीक है, नेक्स्ट है सेवेंथ. यहाँ से Tom's aunt think that Tom has done all the work by himself. Let's continue. Eighth is Tom gives his aunt, fourth है, fifth, a very difficult time. ठीक है, नाइन्थ है द स्टोरी इज एक्साइटिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड. ठीक है, नेक्स्ट इज टेंथ द सस्पेंस
and humor appeal to the most readers. Full stop in the last. 11th is most children like to read exciting stories. ठीक है, 12th में उन्होंने बोला स्पेशली भैया इसे अच्छे से वो करना. रीडिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना. हेल्प्स टू बिल्ड थर्ड वंस, वन में अपोस्ट्रोफी लगा देना, वंस वोकैबुलरी. फुल स्टॉप इन द लास्ट. नेक्स्ट में करेंगे रीडिंग इज one of the best pastimes for people of all ages. Fourth, ठीक है, reading is one of the best pastime for people of all ages. Okay, let's continue. Six C part. टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको बताना है किस टाइप का सेंटेंस है. Let's begin. Mark Twain is known for his wit and humor. It is a declarative sentence. One day Mark Twain went to a barber. It is a declarative sentence. कोई information नहीं मिल रही है, कुछ पूछ नहीं रहा है, कोई चौंक नहीं रहा है. Third is Twain, I would like a shave. उसको बोल रहा है तो imperative. Fourth, Baba, you have come at a good time. It's a simple sentence, declarative. Fifth, why do you say that? It is an interrogative. Sixth, Baba, Mark Twain is going to lecture here tonight. It's an exclamatory sentence. You can see exclamatory mark also. Seventh, you might like to go. Sixth is an exclamatory. Seventh is you might like to go. Seventh will be imperative sentence. Eighth, have you bought your ticket yet? Interrogative. Ninth, Twain, no, I haven't. Declarative. 10th, Barber, well, it's sold out, so you will have to stand. It's a simple declarative sentence. 11th, just my luck! Exclamatory. I always have to stand when that fellow lectures, and this is an exclamatory sentence. Okay, let's move forward to the next exercise. Jitin and Nitin are playing 20 questions. Circle the correct word. ठीक है, इसमें correct word choose करेंगे. Which team won the gold medal in hockey at the last Olympics? Which number comes after 12 lakh 340? What is the name of the Prime Minister of United Kingdoms? Which dance form is Sonal Mansingh known for? Fifth, who was the first cricketer to score a double hundred in one-day matches? What is the height of Eiffel Tower? Seventh is, when did India become a republic? Eighth is, when did the Second World War end? Ninth is, where is the Statue of Liberty? 10th is, what is the capital of Syria? 11th is, what is the name of illness caused by the bite of Aedes mosquito? 12th is, which city did the Buddha attain enlightenment? Which? 13th पे आते हैं. Where was Albert Einstein born? 14th. Who was John Lennon? 15th. Who was the first Indian to win a gold medal at the Olympics? 16. What is an e-book? 17. If you are following someone, you are on Facebook or Twitter. 18th. If someone is talking about 4G, what are they referring to? 19th. My notebook crashed today. What is Abhijit referring to? 20. Papa, I like an iPad today. Is Neha referring to a writing pad? This is done now. E exercise.
E says, match these questions with the answers. When does the cricket match begin? It goes with E. It begins at 10 a.m. Second, how much did the plant cost? It goes with I. It cost over 200 Nepali rupees. Third, which is your favorite color? I love red color. J. Fourth, where is the train going? It is going to Kolkata. With H. Fifth, what is your sister's name? Her name is Nafisa. It goes with A. Sixth, did you like biscuits? B. Yes, they are delicious. Why is Rajesh limping? C. He has hurt his foot. D. Sorry, C के साथ मैच होगा. Eighth, did you enjoy the concert last night? It was excellent. It goes with G. Ninth, where does Meghna go to the library every day? It goes with F. She goes to library once a month. Where did you find these lovely shelves? It goes with D. I found them on the Juhu beach. Okay, done. Let's move forward. F exercise says, Neeta and David are talking about Mahatma Gandhi. Write the questions for the answers. आंसर दिए, क्वेश्चन पूछे. नीता ने पहले पूछा व्हेन वॉज महात्मा गांधी बॉर्न, वेयर वॉज ही बॉर्न. ठीक है. सेकंड नीता क्या पूछेगी, हाउ ओल्ड वॉज महात्मा गांधी व्हेन ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा. हाउ ओल्ड वॉज महात्मा गांधी, पूरा लिख लेना आप, व्हेन ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा का कैपिटल KSTURBA एंड क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट. थर्ड है मीतब, व्हाट वाज द ट्रेन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग गांधी. क्वेश्चन डालो आप. अच्छे तो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, इसका आंसर भी है. फिर नीता कुछ और पूछेगी जिसका आंसर होगा द टाइटल ऑफ हिज बायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी. क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नेक्स्ट है हु डैश करके है. रविन्द्रनाथ टैगोर गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा. तो हम इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना लेते हैं. हु गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा. क्वेश्चन मार्क. ठीक है. आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पे. आंसर हमें मिला है बाय स्वराज गांधी जी मेंट सेल्फ रूल. तो इसका क्वेश्चन बनाना है व्हाट रह गया मेरा. व्हाट डिड गांधी जी मेंट बाय स्वराज. ठीक है. सेवेंथ आंसर मिलता है गांधी जी कॉल्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन बॉम्बे, नाउ मुंबई. ठीक है. तो इसका सेवेंथ का क्वेश्चन बनेगा वेयर डिड गांधी जी कॉल फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. एट्थ में हमें आंसर मिलता है गांधी जी वॉज शॉट डेड एट बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली. क्वेश्चन बनेगा वेयर वॉज गांधी जी शॉट डेड, DEAD डेड. क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट. नाइन्थ है नीता बोलेगी ही वॉज शॉट बाय नाथुराम गॉडसे. क्वेश्चन बनेगा हु SHOT शॉट हिम. क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट. नीता बोलेगी ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948. क्वेश्चन बनेगा व्हेन
was he assassinated? क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चंस बनाने हैं। देखो, डू, डज और डिड है। डू आता है प्लूरल्स के साथ, डज आता है सिंगुलर्स के साथ और डिड आता है पास्ट टेंस के साथ। फर्स्ट इज येस माई फादर रीड्स द टाइम ऑफ इंडिया। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, पापा ये क्या ना, तो आएगा डज योर फादर रीड, इसका ऐसा जाएगा द, आप लिखो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। नो, आई डू नॉट लाइक टू रीड फिल्म मैगजीन्स। डू यू लाइक टू रीड फिल्म मैगजीन्स, पूरा लिखना, आप क्वेश्चन मार्क लगा देना। थर्ड आता है येस माई मदर रीड्स न्यूज़पेपर, डिटेक्टिव फिक्शन एंड पोइट्री। डज, मामा ये क्या ना, डज योर मदर, फिर रीड आ जाएगा, रीड, ये सारे आइटम लिख दो, न्यूज़ पेपर, डिटेक्टिव दिस एंड क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। फिर फोर्थ आता है नो, आई डिडंट रीड द पोएम बाय रस्किन बॉन्ड पब्लिश्ड इन येस्टरडेज इंडियन एक्सप्रेस। तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे इसके लिए, डिड यू रीड, डिड यू रीड सेम द पोएम बाय रस्किन बॉन्ड पब्लिश्ड इन येस्टरडेज एक्सप्रेस, सेम टू सेम, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, बहुत खिचड़ी बन रही है, मैं से रिमूव करती हूँ। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। येस माई यंगर ब्रदर लव्स टू रीड बाय एनेट ब्लिंटन। क्वेश्चन बनाओ इसके लिए, एक भाई है तो डज आएगा, डज योर यंगर ब्रदर लाइक टू रीड द बुक्स बाय एनी ब्लिंटन, क्वेश्चन मार्क लगा दो। सिक्स्थ है येस आई लव द बुक्स रिटन बाय रोल्ड डैल, रिचमल क्रिम्पटन एंड जेके राउलिंग। तो इसका क्वेश्चन बना दीजिए अब आप। सिक्स्थ, डू यू लाइक बुक्स रिटन बाय रोल्ड डैल, दिस क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, सेवेंथ आता है येस जॉन एंड दीपक लाइक टू वॉच द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स ऑन टेलीविजन। इसका क्वेश्चन बनेगा डू, दो है ना, जॉन एंड दीपक लाइक टू वॉच द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ऑन टेलीविजन, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं यही तक कराऊंगी 10th पेज तक। इसके आगे के 11 से 14 पेज में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, तो उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, चलिए 8th पे है येस वी लव टू प्ले टेनिस एंड हॉकी। क्वेश्चन बनता है डू यू लाइक, लव को लाइक कर दिया करो, टू प्ले टेनिस एंड हॉकी, क्वेश्चन मार्क लगा देना। नो माई ग्रैंड मदर डज नॉट राइट स्टोरीज। डज, मम्मी ग्रैंड मदर एक है, डज योर grandmother write stories, question mark. Yes my grandmother writes poem. Does your grandmother write poems, question mark in the last. So ये थी पेज नंबर 10 तक की बुक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ 11th के रिमेनिंग क्वेश्चन से, ठीक है, स्टार्ट करेंगे टिल द 14th पेज। सो बाय बाय, डू वॉच।